अवसर बीते पुनि का पछताने। अवसर बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा, दुखी होने से क्या फायदा। तो मनुष्य जीवन का अवसर जो है ना, जन्म और मृत्यु के बीच का, वो बीत जाए उससे पहले हम भी प्रयाग में स्नान कर लें। जिस प्रकार राम जी ने एक रात यहाँ प्रयाग में विश्राम किया था, भरद्वाज जी के आश्रम में, राम जी रात भर विश्राम करके सुबह दोबारा स्नान करने प्रयाग में गए। एक रात निवास किया इस प्रयाग में और प्रात प्रयाग नहाई। राम जी ने स्नान किया तो हम भी स्नान करें, परंतु केवल बाहर के प्रयाग में स्नान करना ही नहीं है, अपितु भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती में भी स्नान करना आवश्यक है। बाहर का मैल जल के द्वारा उतरता है शरीर का, परंतु भीतर का मैल विकारों का, वासना के आवेगों का, वो सत्संग से उतर जाता है। इसलिए वे बड़े बड़भागी होते हैं कि जिनकी सत्संग सुनने में रुचि होती है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विष लेही। अमृत का प्याला उल्टा करके बदले में जहर लेने जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, साधु संत भी बैठे हैं यहाँ पर और सदग्रस्त लोग भी बैठे हैं, आप एक बात बताएं कृपा करके कि क्या प्लास्टिक के फूलों से खुशबू आ सकती है क्या? बोलो, आएगी? संभव नहीं है। क्या कागज की नाव पे बैठकर कोई नदी पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या बबूल के पेड़ पर हाथ डालने से किसी को आम खाने को मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। सांप के मुंह के आगे कोई बैठे और सोचे कि मेरे को अमृत पीने को मिल जाए तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप करके कोई चूसने लगे और सोचे कि मेरे को मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा, तो मजा आएगा क्या? सजा आएगी, सजा, मर जाएगा। मजा क्या आएगा? रेती को मथने बैठे और सोचे कि तेल निकल आएगा तो निकल आएगा क्या? नहीं। बर्तन में पानी रखकर उसको मथने बैठे कि मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलेगा, तो मक्खन निकलेगा क्या? नहीं, उसका श्रम व्यर्थ जाएगा। रेती का घर बनाए तो कोई सुरक्षित रह पाएगा? पत्तों और तिनकों का घर बनाए तो वो पत्तों और तिनकों का घर कब तक टिकेगा? ये सोचने की बात है। ऐसे ही ये सांसारिक सुख भी कब तक टिकेगा? पानी में बुलबुले पैदा होते हैं, वो कब तक टिकते हैं? कितनी देर टिकते हैं? उसी प्रकार ये शरीर भी इस संसार सागर में पैदा हुआ एक बुलबुला है। कब तक टिकेगा? कितने साल टिकेगा? कईयों को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते हुए देखा है, पर फिर भी जो बसे हुए हैं वो तो सोचते हैं कि हम तो सदा रहेंगे, मरने वाला मर गया, हम थोड़ी मरेंगे। विवेक जगता नहीं है। और जो विवेक जगाते हैं, हमारे अहम पर चोट करते हैं, अभिमान को तोड़ते हैं, ऐसे महापुरुषों का फिर लोग विरोध करते हैं। गुरु नानक जी का विरोध हुआ, कबीर जी का विरोध हुआ, जो भी जगे हुए महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, बहुधा अहंकार के पुतले लोगों ने उनका विरोध किया है। परंतु सुज्ञ लोगों ने, समझदार लोगों ने उनमें दृढ़ भगवत भाव करके उनका लाभ उठाया है। भगवान राम ने भरद्वाज जी को कहा था कि नाथ कहिए हम कही मग जाही।
हे नाथ हमको बताइए हम किस रास्ते से जाएं। तो भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को कहा कि ये आपको रास्ता दिखाएंगे, आप इनके पीछे पीछे जाओ। अब आप एक बात सोचो कि हमको कहीं जाना है, रास्ता मालूम नहीं है, तो एक आदमी काफ़ी है रास्ता दिखाने के लिए कि भाई इधर से आ जाओ, अब इधर से आ जाओ, एक आदमी काफ़ी है। परंतु भरद्वाज जी जैसे महापुरुष ने 4 शिष्य दिए अपने। मुनि बट्टू 4 संग तब दीने, 4 शिष्य दिए। राम जी भी उन 4 के पीछे चल दिए। तो ये भगवान रामचंद्र जी ने 4 शिष्यों के पीछे चलकर संकेत दिया है कि 4 वेद मार्ग पर चलें, वेदों के मार्ग पर, शास्त्रों के बताए मार्ग के पीछे पीछे चलें, मनमाना काम न करें। मनमानी करेंगे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। जयराम जी की, मनमानी करे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। बेटा अगर मनमानी करे, बोले मैं पढ़ूंगा नहीं, तो वो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? विद्यार्थी तो बना नहीं और बोले मैं शिक्षक बन जाऊं, मैं शिक्षक बन जाऊं। बहू तो बनी नहीं और बोले मैं सास बन जाऊं। अरे बहू बने बिना सास कैसे बनेगी? बहू बनेगी तभी सास बनेगी। विद्यार्थी बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा तब शिक्षक बनेगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? शिष्य तो बना नहीं और बोले मैं तो गुरु बन जाऊं। ऐसे जो निगुरे गुरु बने हैं ना, जिनके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं, और ऐसे ही गुरु गद्दी पर बैठ गए, बोले हम गुरु हम गुरु, थोड़ी उपनिषदें पढ़कर, गीता पढ़कर, रामचरितमानस पढ़कर उपदेशक बन गए, बोले मैं भी गुरु हूं, मैं भी गुरु हूं। तो ऐसे गुरु से लाभ नहीं होता है। जैसे बिना पानी के बादल हों तो उससे काम नहीं होगा, अपितु नुकसान होगा। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, बिना पानी का बादल वो फसल को खराब ही करेगा। उसी प्रकार जिसके जीवन में ज्ञान क्रियात्मक नहीं है, क्रियान्वित नहीं हुआ, जिसने अपना कल्याण नहीं किया, जो खुद किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में रहकर तप नहीं तपा, उसके संग से हमको भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। सूचनाएं सुनने को मिल जाएगी, कहानियां सुनने को मिल जाएगी, परंतु कल्याण नहीं होगा। 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया है। भरद्वाज ऋषि से ही पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं, और किसी से नहीं पूछा। मार्ग के विषय का प्रश्न भरद्वाज जी से ही पूछा। भरद्वाज जी कहाँ रहते थे? बोले यहीं त्रिवेणी तट पर रहते थे, त्रिवेणी संगम पर रहते थे। अभी भी वो स्थान है। राम जी ने संकेत किया है कि अपने जीवन में सद्गुरु उसी को बनाना जो त्रिवेणी संगम पे रहता हो। त्रिवेणी संगम पे माना स्थूल अर्थ में नहीं लेना इस बात को। त्रिवेणी माने जिसमें भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती हो। ऐसे महापुरुष को ही अपना सद्गुरु बनाना, उनसे दीक्षा लेना। तो इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा। लोग बेचारे कैसे भोले हैं, समय मिलता है तो गपशप करने बैठते हैं। परंतु पहले के जमाने में लोग समय मिलता तो भजन करते, ध्यान करते, जप करते। प्रयाग में भी आते कुंभ के अवसर पर तो मज्जहि प्रातः समेत उत्साह कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। स्नान करके आपस में बैठते तो हरि गुण गाते, सत्संग करते, एक दूसरे को अच्छी बातें बताते। कहीं भक्ति भगवंत कै संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य युक्त बातें करते। आजकल तो लड़ाई झगड़ा
तू इधर कैसे आ गया, तुम इधर कैसे आ गया, तूने पहले कैसे नहा लिया, तू कैसे इधर आ गया, लड़ाई झगड़ा, बस मार काट। एक जगह पर दो आदमी लड़ रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था कि तू क्या समझता है 32 तोड़ दूंगा तेरे। दूसरा बोला तू क्या समझता है 64 तोड़ दूंगा। तो तीसरा आया बीच में, बोला कि भाई साहब मुंह में दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे। आप इसको कह रहे हैं 64 तोड़ दूंगा, तो दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे। तो वो बोला कि मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी गिनती कर लिए थे। लड़ाई झगड़ा मार काट। परंतु पहले के जमाने में लोग, समय मिलता तो वर्णन आता है, गोपियां ब्रज में आपस में मिलती तो क्या करती थी, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद नामो दरमाधवेति। आपस में गोपियां मिलती तो भगवान के पुण्यमय नामों का उच्चारण करती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा करती थी। भगवान नाम जपते जपते शांत हो जाती थी। आजकल तो लोग फिल्मों के गीत गाते हैं, भजन भी बनाते हैं तो फिल्मों की तर्ज पे ही बनाते हैं। हे भगवान, हद हो गई, हद। और कुछ मिलता ही नहीं, अपनी मौलिकता तो मानो मार डाली, गला घोंट दिया अपनी सहजता का, अपनी मौलिकता का, अपनी स्वाभाविकता का। फिल्मों की तर्ज पर भजन गाते हैं। बोलो अब क्या कहा जाए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सद्प्रेरणा दे। सब त्रिवेणी में स्नान करें, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी यथाविधि तीर्थ देवा। राम जी भी इस तीर्थ देव की पूजा करके गए थे। भगवान राम जिसकी पूजा दुनिया करे, ऐसे भगवान राम भी यहाँ आए थे। तो पूजी यथाविधि तीर्थ देवा, मुदित नहाय, बड़े प्रसन्न होकर, बड़े राजी होकर राम जी ने यहाँ स्नान किया था। तो हम भी, मैं फिर से कहूँ, बाहर के प्रयागराज में स्नान करना अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु साथ ही साथ इस भीतर के प्रयाग में स्नान करना और भी अच्छा है। ऋग्वेद में भी एक प्रयाग की बात आती है, बहुत सुंदर है। उस प्रयाग में भी जो स्नान करे, वेद भगवान कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। भगवान कृष्ण ने जबकि कहा है हृदय की दुर्बलता बड़ी तुच्छ वस्तु है, उसको छोड़ दें, उसका त्याग कर दें और अपने हृदय में विराजमान श्री हरि का, भगवान का, गुरु का सुमिरन करें। सुमिरत सकल सुमंगल देनी। तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाते हुए संत तुलसीदास जी ने कहा है कि इसकी महिमा ऐसी है, एहि विधि आई बिलो की बेणी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। इसके सुमिरन से भी मंगल होता है। मतलब व्यक्ति भक्ति करे, जप तप करे, सेवा के कार्य करे, ब्रह्म विद्या का सत्संग सुने और सुनकर उसका मनन करे, इससे मंगल हो जाता है। सुमिरत सकल सुमंगल देनी। आजकल तो लोग बेचारे कैसे बोले बाले, बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े हो जाएंगे, डरेंगे कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब शकुन हो गया। क्यों डरना? बिल्ली को बेचारी को थोड़ी पता है कि मैं रास्ता काट जाऊंगी तो इसको अपशकुन हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है। तो चूहा भी बिल्ली को देखकर रुक जाता है, बिल में घुस जाता है। तो क्या चूहा भी यही सोच रहा है कि अपशकुन हो गया? आप बताओ।
चूहा भी बिल्ली को देखकर छुप जाता है, तो क्या चूहा ये सोचता है कि अपशकुन हो गया? नहीं नहीं, उसको तो डर लग रहा है। क्यों डरना? गीता जी में भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी संपदा के लक्षण बताए हैं, दैवी संपदा के 26, और उसमें पहला बताया है अभयम, अभयता होनी चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, चलो आप मानते हैं, मान्यता है कि भाई अब शकुन हो गया, तो एक काम करो, उस समय गहरा श्वास लेकर रोको और एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो, बस एक बार खाली, आगे बढ़ जाओ, सारे अमंगल दूर होंगे। घर में 3 चीजें मिलाकर अगर कोई व्यक्ति धूप करते हैं पूजा की जगह पर और पूरे घर में, फिर गहरा श्वास लेकर रोकते हैं, जप करते हैं, फिर जैसा चाहते हैं वैसा मन में संकल्प करते हैं, तो उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। कौन कौन सी 3 चीजें? अगर आपकी इजाजत हो तो बता दूं, बताऊं? 3 चीजें हैं, बड़ी सुगमता से मिल सकती है। एक तो शक्कर घर में होती है, सबके घर में होती है। दूसरी चीज भैंस का घी, गाय का नहीं, भैंस का। तीसरी चीज शुद्ध गूगल, बस ये तीनों चीजें मिल जाती है सुगमता से। शक्कर तो घर घर होती है, भैंस का घी भी मिल जाएगा, शुद्ध गूगल भी मिल जाएगा। इन 3 चीजों को मिलाकर अंगारे तैयार करके उनमें आप वो धूप सामग्री वो डाल दो, 3 चीजों की मिली हुई। पूजा की जगह पर धूप करो, पूरे घर में धूप करो और फिर प्राणायाम करो, तो बीमारी भी मिट जाएगी। और प्राणायाम करेंगे तब गहरा श्वास लेकर रोकेंगे, जप करेंगे और शुभ संकल्प करेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कितना फायदा है, लाभ ही लाभ है। घाटा तो सांसारिक भोगों में है, ये प्लास्टिक के फूल सूंघने जैसा है, कागज की नाव में बैठकर नदी पार करने जैसा है। जो संसार के भोगों से सुखी होना चाहते हैं वो तो ऐसे हैं कि सांप के मुंह के आगे बैठ गए और सोचते हैं कि हमको अमृत मिल जाए। कैसे मिलेगा? बबूल के पेड़ के नीचे बैठे और सोचे हमको छांव मिलेगी। अरे छांव तो नाम मात्र की मिलेगी, कांटे मिलेंगे, कांटे परेशान करेंगे वो। तो संसार के भोगों से भी क्षणिक सुख मिलता है, जैसे बबूल के पेड़ की छाया, छाया कम है, कांटे ज्यादा है, इसलिए सावधान। उठो मानव, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो, अब न होना। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। की हुई भूल को जो बार बार दोहराता है तो भूल उसको धूल चटा देती है। और दूसरी गलती कई लोग करते हैं, अपना समय अतीत को याद करने में व्यतीत कर देते हैं। बीती हुई बातें याद करेंगे, पहले हमको बहुत अच्छा था, पहले मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, पहले मेरे को परसेंटेज अच्छे आते थे, पहले मेरे पास पैसा खूब था, पहले मेरा काम धंधा अच्छा चलता था, अब जरा पैसे की कमी आ गई है, क्या करें, बड़ी परेशानी है। नहीं, ये गलती है। समय को, अतीत को याद करने में व्यतीत किया तो प्रीत से वंचित रह जाएंगे, जीत से भी वंचित रह जाएंगे और खुशी के गीत से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए जीवन में खुशी के गीत गुंजाने हैं, जीत के गीत गुंजाने हैं, तो अपना समय अतीत को याद करने में व्यतीत न करके अपनी प्रीत बढ़ाने में सार्थक करें। अपने इष्ट का, गुरु का सुमिरन करें, उनको प्रार्थना करें,
मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी भक्ति जगे, विकार जगे नहीं, विकार नष्ट हो जाए, मेरी भक्ति जगे।